वेद पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ना है? वेदांत और वेदांत। हाँ, अंतर है वेदांत और वेदांत। वेदांत और वेदांत। वेदांत को ही क्या कहा जाता है? उपनिषद कहा जाता है। वेदांत को ही क्या कहते हैं? उपनिषद कहते हैं। देखिए वेदांत कितने होते हैं? 6। वेदांत कितने होते हैं? 6। और वेदांत का मतलब क्या है? वेदांत का अर्थ क्या हुआ? वेदों का अंग। वेदों का अंग मतलब वेद को जो है ना सरल भाषा में या और अच्छी तरह से समझने के लिए वेद को कई अंगों में बांटा गया। जो ये था आपका व्याकरण, ज्योतिष, ये सब था। मतलब व्याकरण क्या? अगर आपको वेद पढ़ना है तो उससे पहले आपको क्या व्याकरण का नॉलेज होना चाहिए। जैसे कि आप किसी भाषा को सीखना चाहते हैं तो उस भाषा को सीखने से पहले क्या उस भाषा का क्या होना चाहिए? व्याकरण पता होना चाहिए आपको, हाँ, ग्रामर पता होना चाहिए। तब उस भाषा को आप अच्छी तरह से क्या कीजिएगा, सीख पाइएगा। तो देखिए यहाँ वेदांत। वेदांत कितने हैं? 6। वेदांत कितने हैं? 6। वेदांत कितने हैं? 6। इसका एक ट्रिक है 6 वेद का नाम को याद करने का। व्याजो निशि कच। व्याजो निशि कच। व्या से क्या हो गया? व्याकरण। जो से ज्योतिष। नी से निरुक्त। नी से निरुक्त। और सी से शिक्षा। क से कल्प। छ से छंद। तो वेदांत कितने हैं? 6। कौन कौन? व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा, कल्प, छंद। ना इसको 3 बार दीजिए तुरंत याद हो जाएगा। व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त। व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त। व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त और शिक्षा, कल्प, छंद। हाँ, शिक्षा, कल्प, छंद। व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा, कल्प, छंद। कितना हो गया? याद हुआ? वेदांत कितने? 6। व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त। व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा, कल्प, छंद। शिक्षा, कल्प, छंद। व्याकरण। वेदांत कितने? 6। कौन कौन? व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा, कल्प, छंद। हाँ, 6 हो गया वेदांत। अब देखिए सबके बारे में जानते हैं कौन सा वेदांत में क्या है। पहला क्या? व्याकरण। पहला क्या आपका? व्याकरण। ना मतलब अभी भी जो हम लोग हिंदी व्याकरण या संस्कृत व्याकरण पढ़ते हैं वो कहाँ से आया है? यहीं से आया। वो भी वेद का ही हिस्सा है। मतलब प्राचीन समय में केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, इंग्लिश या केमिकल ना ये सब पुस्तक पहले नहीं था। पहले क्या था? वेद, वेदांत, उपनिषद, पुराण, महाकाव्य, यही सब था। मतलब प्राचीन समय में जो शिक्षा दिया जाता था, जैसे कि राम भगवान शिक्षा लिए थे तो क्या चीज का शिक्षा लिए थे? केमिस्ट्री, बायोलॉजी का। हाँ, यही सब चीज का। वेद, वेदांत ना, उपवेद और उसके बाद उपनिषद, पुराण, महाकाव्य, ये सब का शिक्षा लिया। महाकाव्य तो उस समय नहीं था, रामायण तो वो चल रहा था। क्या क्या? इकोनॉमिक्स का, अर्थशास्त्र। देखिए वेदांत कितने हैं? 6। वेदांत कितने हैं? 6। कौन कौन? व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष। पहले क्या ज्योतिष था? व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा, कल्प, छंद। शिक्षा, कल्प, छंद। देखिए यहाँ सबसे पहले क्या? व्याकरण। मतलब आपको अगर वेद को समझना है अच्छी तरह से, वेद को आपको अगर सीखना है, वेद को पढ़ना है तो उससे पहले आपको क्या? व्याकरण पढ़ना होगा। जबकि ये क्या? व्याकरण भी क्या? वेद का ही क्या अंग है? वेद का ही अंग है। वेद का ही अंग है। जैसे मान लीजिए आप जैसे त्रिकोणमिति पढ़ना चाहते हैं तो त्रिकोणमिति पढ़ने से पहले क्या आपको समकोण त्रिभुज का ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद उसका सूत्र वगैरह आपको पता होना चाहिए, हाँ, एंगल वगैरह पता होना चाहिए, तब तो आप त्रिकोणमिति समझ पाइएगा। उसी तरह का आप वेद समझना चाहते हैं, वेद को पढ़ना चाहते हैं, सबसे पहले क्या पढ़ना पड़ेगा आपको? व्याकरण पढ़ना पड़ेगा ना, व्याकरण। और व्याकरण का सबसे प्रसिद्ध, सबसे प्रमुख पुस्तक जो है, व्याकरण का सबसे प्रमुख पुस्तक कौन सा है? अष्टाध्यायी। कौन सा पुस्तक है? अष्टाध्यायी। जिसको किसने लिखा है? पाणिनि ने। जिसको किसने लिखा है? पाणिनि ने। पूरा हम व्याकरण का भी कर सकते हैं। व्याकरण को किसने लिखा है? पाणिनि ने। व्याकरण को किसने लिखा है? पाणिनि ने। क्योंकि सबसे पहला और सबसे प्रमुख पुस्तक कौन था व्याकरण का? अष्टाध्यायी। जिसको किसने लिखा है? पाणिनि ने। तो व्याकरण में क्या चीज पढ़ते हैं? किसी भी भाषा के बारे में पढ़ते हैं, भाषा का शुद्ध उच्चारण वगैरह क्या होता है। जैसे आप वेद पढ़िएगा तो वेद का उच्चारण वगैरह क्या होगा, किस तरह से वेद का उच्चारण कीजिएगा, वो सारा किसमें आएगा? व्याकरण में आएगा। किसमें आएगा? व्याकरण में। उसके बाद है ज्योतिष। ज्योतिष में मतलब हो गया आपका कुंडली वगैरह, शुभ मुहूर्त, किसी भी चीज का क्या होता है? मुहूर्त निकाला जाता है, कुंडली निकाला जाता है, पंचांग मिलाया जाता है, वो सब सारा चीज किसमें है? ज्योतिष में। मतलब अभी भी जिस चीज का हम लोग उपयोग कर रहे हैं वो सारा किससे आ रहा है?
वेद से ही आ रहा है। अभी भी शादी विवाह में क्या जाता है, कुंडली वगैरह सब मिलाया जाता है, मुहूर्त देखा जाता है, वो सब कहाँ से आया, किसका अंग है, किसका हिस्सा है वो सब? ज्योतिष शास्त्र का है। किसका है? ज्योतिष शास्त्र का। तो ज्योतिष शास्त्र का जो है ना, ज्योतिष शास्त्र का सबसे बड़ा पुस्तक और सबसे प्रमुख पुस्तक कौन सा है? बृहद संहिता। कौन सा है? बृहद संहिता। ज्योतिष शास्त्र का सबसे बड़ा और सबसे प्रमुख पुस्तक कौन सा है? बृहद संहिता, जिसको किसने लिखा है? वराहमिहिर ने लिखा है ना। और ज्योतिष का जो रचनाकार है कौन है? ज्योतिष शास्त्र का रचनाकार लगधर ऋषि। कौन है? लगधर ऋषि। ज्योतिष का लगधर और व्याकरण का पाणिनि। व्याकरण का पाणिनि। उसके बाद देखिए निरुक्त। निरुक्त का मतलब होता है भाषा। निरुक्त का मतलब क्या? भाषा का अध्ययन निरुक्त में किया जाता है। व्याकरण एक अलग चीज है। व्याकरण क्या है? व्याकरण अलग चीज है। जैसे कि हिंदी एक भाषा है, अंग्रेजी में क्या है? एक भाषा है। लेकिन हिंदी का व्याकरण अलग होगा। हिंदी का व्याकरण अलग होगा, जबकि और अंग्रेजी का व्याकरण अलग होगा। हिंदी व्याकरण क्या है? हिंदी और अंग्रेजी वो सब क्या है? भाषा है। उसी तरह निरुक्त में किसका अध्ययन किया जाता है? भाषा। मतलब निरुक्त को भाषा शास्त्र भी कहा जाता है। निरुक्त को क्या कहा जाता है? भाषा शास्त्र कहा जाता है। निरुक्त को भाषा शास्त्र कहा जाता है। और निरुक्त के लेखक कौन है? रचनाकार यास। निरुक्त के लेखक कौन है? यास। निरुक्त के यास। उसके बाद है शिक्षा। शिक्षा तो अभी भी हम लोग क्या कर रहे हैं? शिक्षा ही ग्रहण कर रहे हैं। हाँ, हम शिक्षा दे रहे हैं, आप लोग शिक्षा ले रहे हैं, वही है शिक्षा। सब शिक्षा इसी में आ जाता है। शिक्षा के लेखक कौन है? वामज्य ऋषि। कौन? वामज्य ऋषि। शिक्षा के लेखक कौन है? वामज्य ऋषि। उसके बाद है कल्प। उसके बाद क्या है? कल्प। कल्प में देखिए, कल्प में जो है ना, नियम सिद्धांत का वर्णन किया जाता है। कल्प में क्या गया इसका? आपका गौतम ऋषि। कल्प के लेखक कौन है? गौतम ऋषि। कल्प के लेखक गौतम ऋषि। और छंद का पिंगल। छंद का क्या है? पिंगल। छंद का मतलब क्या होता है? देखिए, वेद में जितने भी मंत्र वगैरह सब होते हैं ना, वो सब क्या होता है? एक लय में गाया जाता है ना। जैसे कि रामायण पढ़ता है कहीं पर तो सुनते होंगे कैसा एक लय से गाता है ना। क्या आप लोग जैसे पुस्तक पढ़ते हैं वैसे थोड़े पढ़ता है? वो भी तो पुस्तक पढ़ता है, लेकिन एक उसका क्या रहता है? लय रहता है। वही दोहा, छंद, वो सब आता है उसमें, समझे? छंद 6 लाइन का होता है। छंद कितने लाइन का होता है? 6 लाइन का होता है। उसका पढ़ने का लय अलग होता है ना। और छंद किसका हिस्सा है? व्याकरण का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? व्याकरण का हिस्सा है। छंद को किसने लिखा है? पिंगल ने ना। पिंगल ने। जैसे देखो, किसी के पास अगर ज्यादा इधर उधर बोलने लगा ना, उठपटांग भाषा, कहना पिंगल मत पढ़ो, पिंगल मत पढ़ो ना। पिंगल मतलब एक लय में मत बोलो। हाँ, ये कितना हो गया? देखिए, वेदांत कितने हैं? 6। कौन कौन? व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त। व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त। उसके बाद शिक्षा, कल्प, छंद। शिक्षा, कल्प, छंद। व्याकरण के लेखक कौन है? पाणिनि। व्याकरण के पाणिनि। और व्याकरण का सबसे प्रसिद्ध पुस्तक कौन सा है? अष्टाध्यायी। कौन सा? अष्टाध्यायी। उसके बाद कौन था? ज्योतिष। हाँ, ज्योतिष के कौन है लेखक? ज्योतिष के लेखक यहाँ लगधर ऋषि। ज्योतिष के कौन? लगधर ऋषि। और इसका सबसे प्रमुख पुस्तक कौन सा है? बृहद संहिता। बृहद संहिता। बृहद संहिता। जिसके लेखक कौन है? वराहमिहिर। वराहमिहिर। उसके बाद क्या है? निरुक्त। हाँ, निरुक्त के लेखक कौन है? यास। निरुक्त के यास। और शिक्षा का वामज्य ऋषि। शिक्षा का वामज्य ऋषि। कल्प का गौतम ऋषि। छंद का पिंगल। छंद का पिंगल। याद हुआ? हाँ, देखिए, अच्छा बताइए, याद हो गया? शिक्षा का बोलिए कौन है? शिक्षा का वामज्य ऋषि। शिक्षा का कौन है? वामज्य ऋषि। छंद का पिंगल। छंद का पिंगल। व्याकरण का पाणिनि। व्याकरण का पाणिनि। ज्योतिष का लगधर ऋषि। ज्योतिष का लगधर ऋषि। हाँ, निरुक्त का यास। ज्योतिष का कौन था? यास का। ज्योतिष का ना है? निरुक्त का। निरुक्त का कौन है? यास। हाँ, शिक्षा का वामन हो गया। कल्प का गौतम ऋषि। कल्प का गौतम ऋषि हो गया। हाँ, ये हो गया आपका वेदांत। वेदांत का अर्थ क्या होता है? वेदों का अंग। वेदांत की संख्या कितनी है? 6 है ना। अब देखिए, पुराण देख लेते हैं। पुराण ना, पुराण की रचना जो है ना, देखिए, पुराण वेद
ये सब का रचना क्या किसी पुरुष ने नहीं किया है, इसको क्या कहा जाता है? अपुरुषे कहा जाता है, अपुरुषे। लेकिन संकलन किया है, जो व्यक्ति संकलन किया है उस व्यक्ति का नाम, जैसे पुराण का देखिए, पुराण का संकलन या रचना किसने किया है? लोमहर्ष ऋषि। कौन? लोमहर्ष ऋषि। क्या हुआ? लोमहर्ष ऋषि, लोमहर्ष ऋषि तथा उग्र सर्वा, उग्र सर्वा, लोमहर्ष ऋषि तथा उग्र सर्वा। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। पुराणों की संख्या 18। और पुराण का जो संकलन किसने किया है? लोमहर्ष ऋषि और उग्र सर्वा, लोमहर्ष ऋषि और उग्र सर्वा। प्रमुख पुराण जो है ये 3 है। 3 क्या है? सबसे प्रमुख पुराण है। जैसे देखिए विष्णु पुराण। कौन? विष्णु पुराण। विष्णु पुराण में मतलब ये सब पुराण जो है इसमें धार्मिक चर्चा के साथ साथ क्या किया गया? राजवंशों की, प्राचीन राजवंशों की भी चर्चा किया गया। पुराण में धार्मिक चर्चा, धार्मिक के साथ साथ किसका चर्चा किया गया? प्राचीन राजवंशों का भी चर्चा किया गया। जैसे विष्णु पुराण में किसका चर्चा है? मौर्य काल का। विष्णु पुराण में मौर्य काल का। मत्स्य पुराण में सातवाहन काल का। इसमें मत्स्य पुराण में सातवाहन काल का। और मत्स्य पुराण में ही विष्णु भगवान के 10 अवतार का चर्चा किया गया। मत्स्य पुराण में ही विष्णु भगवान के कितने अवतार का चर्चा किया गया? 10 अवतार का चर्चा किया गया है ना, जिसमें कि सबसे प्रमुख अवतार कितना है? 10 अवतार में एक अवतार है। कौन? हाँ, मत्स्य भी एक अवतार है, मत्स्य भी एक अवतार है। तो जिसमें कि देखिए 10 अवतार में विष्णु भगवान के 10 अवतार में सबसे प्रमुख अवतार कौन सा है? रामावतार और कृष्ण अवतार ना, रामावतार और कृष्ण अवतार। लोग उसी के बारे में उतना जानता है और सब जानता है। कच्छप अवतार, वराह अवतार, मत्स्य अवतार, ये सब के बारे में लोग उतना नहीं जानता क्योंकि वो उतना प्रमुख नहीं है, उतना प्रसिद्ध नहीं हुआ। मेन क्या था? रामावतार। राम, श्री राम भगवान के बारे में सब जानता है, कृष्ण के बारे में सब जानता है। तो सबसे प्रमुख अवतार कौन सा था? रामावतार और कृष्ण अवतार ना, रामावतार और कृष्ण अवतार। मतलब ये देखिए मत्स्य पुराण में कहा गया है कि ये जितने भी मतलब अवतार लिए थे, कृष्ण भगवान हो गए, राम हो गए, तो ये सब क्या है? ये भगवान विष्णु भगवान के अंश थे। विष्णु भगवान के क्या थे? अंश थे। मतलब आज तक जो भगवान जो पृथ्वी पर अवतार लेके आए थे वो क्या? अंश के रूप में। मतलब कि जैसे भगवान को कुल मान लीजिए अगर 100% है, उसका कितना 20-30% क्या? अंश के रूप में आया है। अब पूरा जिस दिन भगवान आ जाएंगे तो क्या आ जाएगा ना, मतलब पूरा प्रलय जब आएगा या पूरा विनाश जब होने वाला रहेगा तब पूरा क्या 100% अवतार ले सकते हैं भगवान। और इसमें कहा गया कि भगवान मतलब भगवान के जो अवतार है ना, एक ही समय में भगवान के 2 अंश का भी अवतार हो सकता है। एक ही समय में भगवान के 2 अंश का भी अवतार हो सकता है। उसके बाद देखिए वायु पुराण। वायु पुराण में किसका चर्चा है? गुप्त काल का। वायु पुराण में किसका है? गुप्त काल का चर्चा है। वायु पुराण में गुप्त काल का। विष्णु पुराण में मौर्य काल। विष्णु पुराण में मौर्य काल। मत्स्य पुराण में सातवाहन काल। और भगवान विष्णु के 10 अवतार का चर्चा किसमें किया गया? मत्स्य पुराण में। गुप्त काल की चर्चा किसमें? वायु पुराण में। गुप्त काल की चर्चा पाणिनि। व्याकरण के पाणिनि और शिक्षा के वामज्य ऋषि। छंद के पिंगल। छंद के लगधर ऋषि। और इसका कल्प का गौतम ऋषि। कल्प का गौतम ऋषि। अब देखिए उपनिषद या उपनिषद, इसमें और एक है गरुड़ पुराण भी है। कौन है? गरुड़ पुराण। उसी में जो है ना पूरा चर्चा किया गया कि आदमी मरने के बाद कहाँ जाता है। मतलब पूरा श्राद्ध वर्षी का जो नियम वगैरह होता है ना, सारा किसमें उल्लेख किया गया? गरुड़ पुराण में किया गया ना। श्राद्ध का जितना कर्म कांड होता है 13 कर्म 14 कर्म तो नहीं होता है ना, 12 कर्म 13 कर्म 10 कर्म होता है, वो सारा चीज का चर्चा किसमें है? गरुड़ पुराण में। किसमें है? गरुड़ पुराण में। अब देखिए उपनिषद। उपनिषद का अर्थ क्या होता है? इधर ध्यान दो। उपनिषद का अर्थ क्या होता है? गुरु के समीप बैठकर दार्शनिक ज्ञान प्राप्त करना। उपनिषद का अर्थ क्या होता है? गुरु के समीप बैठकर दार्शनिक ज्ञान प्राप्त करना। दार्शनिक ज्ञान का मतलब क्या होता है? जैसे देखिए पढ़ाना एक सिलेबस, हम सिलेबस है वो पढ़ा दिए, लेकिन कभी कभी बीच में समझाने लगते हैं कि अच्छा से पढ़ो, जिंदगी में आगे बढ़ो ना, बड़े लोगों की सेवा करो या बड़े लोगों का इज्जत करो, छोटे को प्यार करो। ये मतलब क्या है? यही दार्शनिक ज्ञान है। यही क्या है? दार्शनिक ज्ञान। इसे क्या कहते हैं? दार्शनिक ज्ञान। और गुरु के समीप बैठकर कौन ज्ञान प्राप्त करता है? मतलब पहले गुरुकुल में जो शिक्षा दी जाती थी जंगल में, तो
जो गुरु होते थे, तो गुरु का जो है ना कुछ प्रिय शिष्य भी होता था ना, जैसे कि इसका प्रिय शिष्य कौन था, महात्मा बुद्ध का आनंद ना। तो जो प्रिय शिष्य होता था ना, उसको मतलब करीब बैठा के शिक्षा देते थे, बैठाते थे उसको तब अच्छी तरह से पर्सनली समझाते थे। मतलब उसको लगता था कि आने वाले पीढ़ी का, आने वाले समाज का भागदौड़ इसी के हाथों में रहेगा। जैसे कि अर्जुन के गुरु कौन थे, द्रोणाचार्य। तो द्रोणाचार्य के प्रिय शिष्य कौन, अर्जुन ना। उसको लगता था कि द्रोणाचार्य को लगता था कि आने वाले जो महायुद्ध होगा उसमें कौन सबसे मेन भूमिका किसका रहेगा, अर्जुन का रहेगा। मतलब शुरू से ही रहता ना, उसको मतलब बैठा करके उसको दार्शनिक ज्ञान देते थे, तो और ज्ञान देते थे तो उसी का जो रचना कर दिया गया, उसी को पुस्तक में लिख दिया गया। तो वही पुस्तक क्या कहलाया, उपनिषद कहलाया। क्या कहलाया, उपनिषद। और इसको क्या कहते हैं, वेदांत कहते हैं। क्या वेदांत मतलब वेद का ही चैप्टर है, ये सब क्या है, वेद का ही चैप्टर है। वेदांत मतलब क्या, वेद का ही चैप्टर। उपनिषदों की संख्या कितनी है, 108 है। उपनिषदों की संख्या 108 है, लेकिन मान्यता प्राप्त 13 ही है। मतलब 13 ही प्राप्त हुआ है, और प्राप्त नहीं हुआ, सिर्फ संख्या पता है और उपनिषद पता नहीं है, मतलब वो नहीं मिला है। उपनिषदों की संख्या कितनी है, 108, और जिसमें मान्यता प्राप्त कितना उपनिषद है, 13। कितना है, 13। उपनिषद का अर्थ क्या होता है, गुरु के समीप बैठकर दार्शनिक ज्ञान प्राप्त करना। गुरु के समीप बैठकर दार्शनिक ज्ञान प्राप्त करना ना। और जिसमें प्रमुख उपनिषद कौन कौन सा है, प्रमुख उपनिषद मतलब देखिए थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिए, वेद, उपवेद, वेदांत। वेद, उपवेद, वेदांत, ये सभी का रचना किसमें हुआ है, संस्कृत में ही हुआ है। सभी का रचना किस भाषा में हुआ है, संस्कृत में हुआ है। लेकिन यहाँ तक जो है ना, वेद, वेदांत, उपवेद, ये सब जो है ना, सब किसने रचना किया है, ये सब का रचना किसने किया है, सब ब्राह्मण ने किया है। किसने किया है, ब्राह्मण ने। क्योंकि पहले के समय में शिक्षा देने का काम किसका था, ब्राह्मण का था। क्षत्रिय का काम क्या था, रक्षा करना। लेकिन उपनिषद में जो है ना, उपनिषद में यह चर्चा किया गया कि उपनिषद के समय से ही जो है ना, मतलब ये शिक्षा का रूट बदला है। क्योंकि पहले सिर्फ मेन काम किसका था, शिक्षा देना, ब्राह्मण का। लेकिन उपनिषद में कहा गया कि क्षत्रिय जो है, क्षत्रिय भी जो है ब्राह्मण के विरुद्ध शिक्षा ग्रहण करने लगा और शिक्षा देने का काम करने लगा। ये कहा कि खाली लड़ाई हम करेंगे, मतलब क्षत्रिय का खाली लड़ाई करेंगे, हम भी शिक्षा देंगे ना, हम भी शिक्षा ग्रहण करेंगे, हम भी शिक्षा देंगे ना। कौन, क्षत्रिय। तो देखिए इसका प्रमुख, सबसे प्रमुख उपनिषद कौन है, सबसे प्रमुख उपनिषद कौन है, आप कहिए, बृहद नारायण उपनिषद। बृहद नारायण उपनिषद ये सबसे बड़ा और सबसे प्राचीन उपनिषद है। बृहद नारायण उपनिषद क्या है, सबसे बड़ा और सबसे प्राचीन उपनिषद है। उसके बाद आपका मुंडको उपनिषद। कौन है, मुंडको उपनिषद, जो कि किसका है, अथर्ववेद का चैप्टर है। कौन है, अथर्ववेद का हिस्सा है ना। अथर्ववेद का हिस्सा कौन, मुंडको उपनिषद। और हम लोग का जो राष्ट्रीय शब्द है ना, भारत का राष्ट्रीय शब्द क्या है, सत्यमेव जयते ना, सत्यमेव विजयते। तो सत्यमेव विजयते क्या है, कहाँ से लिया गया, मुंडको उपनिषद से लिया गया। कहाँ से लिया गया, मुंडको उपनिषद से लिया गया। अगर कहेगा किस वेद से लिया गया, तो अथर्ववेद से। किस वेद से, अथर्ववेद से। उसके बाद कठोपनिषद। कौन, कठोपनिषद। कठोपनिषद में यम, नचिकेता, ओम ये सब का चर्चा किया गया। ओम हिंदू धर्म का है ना सबसे पवित्र चिन्ह, हाँ ओम। तो ओम का चर्चा किसमें किया गया, कठोपनिषद में। और यम, नचिकेता का कहानी सुने, 8 क्लास में है ना, उसका भी चर्चा किसमें किया गया, कठोपनिषद में। उसके बाद है जवालो उपनिषद। जवालो उपनिषद, इसमें ब्रह्मा विष्णु त्रिमूर्ति, ब्रह्मा विष्णु मूर्ति को, ब्रह्मा विष्णु महेश को क्या कहा जाता है, त्रिमूर्ति कहा जाता है। क्या कहा जाता है, त्रिमूर्ति। और ऋग्वेद में इसे त्रिदेव कहा गया। क्या कहा गया, त्रिदेव ना। और जवालो उपनिषद में क्या कहा गया, इसे त्रिमूर्ति कहा गया। किसको, ब्रह्मा विष्णु महेश को ना। और 4 आश्रम की चर्चा किसमें किया गया, जवालो उपनिषद में। अलोक उपनिषद ना, अलोक उपनिषद सबसे बाद में लिखा गया उपनिषद है। सबसे बाद में लिखा गया उपनिषद कौन है, अलोक उपनिषद। और सबसे पहले कौन सा उपनिषद लिखा गया, बृहद नारायण उपनिषद। सबसे बड़ा उपनिषद कौन है, बृहद नारायण उपनिषद। सत्यमेव जयते की चर्चा किस उपनिषद में है, कौन सा उपनिषद में, मुंडको उपनिषद में। नहीं, मुंडको नहीं है, मुंडको उपनिषद में। किसमें,
मुंडको उपनिषद में। सत्यमेव जयते किस वेद में है? किस वेद में चर्चा है? अथर्ववेद में। किसमें? अथर्ववेद में। त्रिमूर्ति की चर्चा जवालो उपनिषद। किसमें? जवालो उपनिषद। हाँ।